आज की अहम खबर, और ये खबर आई है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से, क्योंकि जंग का माहौल है तो वहाँ से ख़बर आना बहुत अहम खबर होता है। और ये ख़बर आई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने वहाँ ख़िताब किया है, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत अहम बातें की हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए 3 पॉइंट्स हैं जो मैं उनको रिट्रेट करना चाहता हूं। और आज की हमारे नज़दीक अहम ख़बर यही है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसके लिए हुकूमत और निज़ाम क्या कर रहा है, हम इस पर बात करेंगे। और उनमें जो 3 पॉइंट बहुत अहम है हमारे नज़दीक, उसमें सबसे पहला है कि पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि रीजनल स्टेबलाइज़र है। रीजनल स्टेबलाइज़र का कॉन्सेप्ट नया है और इसमें हम कुछ अरसे से ये बात सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है और उसके बाद से पाकिस्तान, जिसको एक कमज़ोर मुल्क समझा जाता था, कन्वेंशनल मिलिट्री वॉरफेयर में पाकिस्तान ने साबित किया है कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए बगैर या उसको इवन उसकी थ्रेट दिए बगैर भी पाकिस्तान कन्वेंशन वॉर में इंडिया से बहुत आगे है और बहुत सख्त जवाब दिया, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है। और जो कुछ आज आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में और डिफेंस पॉलिसी में बेहतरी देख रहे हैं, जितनी पाकिस्तान की पजीराई है, उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ने अपने आप को रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पर पेश किया है। लेकिन एक बहुत अहम एलिमेंट है जो मैं अपने इस 3 पॉइंट्स के आखिर में बताऊंगा कि रीजनल स्टेबलाइज़र होने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए एक अहम पॉइंट क्या है। दूसरा है कि दुश्मन यानी कि इंडिया वाज़े तौर पे हमारा दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया ने भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है साबित करने की कि वो हमारा दुश्मन है। लेकिन साथ साथ उन्होंने दहशत गर्दों को, दुश्मन यानी इंडिया और दहशत गर्द जिसमें BLA है, जिसमें TTP है, जिसको अफ़गानिस्तान से और इंडिया से सपोर्ट मिल रही है, उन दोनों को वाज़े मैसेज दे दिया है कि हमला मशरिक से हो या मगरिब से हो, अब जवाब फैसला कुन और तबाह कुन होगा। और मेरा ख्याल है ये इसमें सम अप कर दिया गया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को और पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी को, और पाकिस्तान की जो बहुत सारी माजी की पॉलिसीज़ हैं जो तकरीबन मुर्दा हालत में पहुंच चुकी हैं, उनको आज ऑफिशियली दफना दिया गया है। मैं इस पर अपने प्रोग्राम में मज़ीद बात भी करूंगा। और तीसरा है, उन्होंने जो पोस्ट ट्रुथ इरा की बात की है और जिसमें झूठ का फैलाया जाना सिस्टमेटिकली, और जिसको नेतन्याहू जो इसराइल का वज़ीर आज़म है, उसने अपने फ़ोन को उठा के कहा था कि ये इसराइल का छोटा सा टुकड़ा हर इंसान के हाथ में है पूरी दुनिया में। और फिर जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने कहा कि आज के दौर का सबसे बड़ा हथियार टिकटॉक है, यानी कि सोशल मीडिया है, और उस पर वो काम किया, उन्होंने कर रहे हैं। यही बात आज आसिम मुनीर साहब ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि इसमें तसव्वुरात हकीकत से ज़्यादा वज़न रखते हैं। आप भी देख रहे होंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो हमसाया मुसलमान ममालिक, लेकिन पिछले चंद दिनों में जितनी फेक न्यूज़ फैलाई गई अफ़गानिस्तान की तरफ से इंडिया की स्पॉन्सरशिप के ज़रिए, उससे पूरी दुनिया में एक ज़ाहिर है एक थरथली तो मची, लेकिन वो आर्जी है, लेकिन झूठ फैल जाता है और फिर उसको ठीक करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसका इलाज क्या है और रीजनल स्टेबलाइज़र कैसे बनना है, और दुश्मन और दहशतगर्दों को जो वाज़ेह पैगाम दिया, उसके लिए एक चीज़ बहुत अहम है, वो है इकॉनमी, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी। हमें अपने मुल्क की इकॉनमी ठीक करनी है और अपने अंदर जो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है उसको बेहतर करना है। ये हमारी आज का अहम खबर का लुब्बे लबाब, और हमारी आज के प्रोग्राम का तारुफ टॉप स्टोरी होगी। कतर पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात, जंग होगी या अमन होगा, ये देखेंगे, क्योंकि कल रात ही एक शदीद हमला पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर किया है। उसके बाद जब 4 दिन तक मुसलसल अफ़गानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में अंदर घुसने की कोशिश की, जबकि 2 दिन की सीज़ फायर थी, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर ठीक जवाब दिया है। 104 दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मारे हैं और सैकड़ों दहशतगर्द पक्तिका सूबा में हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के कल रात मार दिए गए हैं। हमें ज्वाइन किया हनीफ अब्बासी साहब ने, जो वफाकी वज़ीर रेलवे हैं, उनसे बात करेंगे टॉप स्टोरी में। हॉट इशू होगा दहशतगर्दी का खात्मा, जंग के सिवा कोई और ऑप्शन है और क्या क्या करना चाहिए, किस किस महाज पे करना चाहिए। ये जो इंतहा पसंदी पाकिस्तानियों के अंदर आ चुकी है और उसमें हम देखते हैं मसलगी बुनियादों पर भी इंतहा पसंदी है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि दहशतगर्दों की नर्सरी तो वही है। यह है हॉट इशू। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान हमें ज्वाइन करेंगे, दिफाई तज्जियाकार हैं, और हमारा आज का एडिटोरियल होगा गुड और बैड दहशतगर्दों का फ़र्क ख़त्म कर दिया गया है, ये राना सुनाल्ला ने कहा है। और लगता है कि हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत, हाइब्रिड निज़ाम एक ही पेज पे है, उसी तरह जिस तरह इंडिया के ख़िलाफ़ थे। हनीफ अब्बासी साहब खुश आमदीद। मेहरबानी सर। तो एक तो मैंने आखिरी जो बात की उसी से पहला सवाल करना चाहता हूँ कि हमने देखा इंडिया के ख़िलाफ़ जंग में
कौम और फौज और निज़ाम और हाइब्रिड निज़ाम सब कुछ एक पेज पे थे, और बहुत इसीलिए जो इंडिया को जवाब दिया गया वो बहुत अच्छा तरीके से जवाब दिया गया। अभी भी हमें ये हाइब्रिड निज़ाम किसने कहा आपको? अब उस तरफ नहीं जाए ना। देखिए ना, पहले आपके इंटरव्यू पे मैं कैसे मान लूँ कि आपकी सारी बात को आप जब कहते ना, तो अगर आप कह चुके हैं तो DGISPR की गुफ्तगू आपके सामने है कि खुदा के लिए अपनी सियासत जो भी पार्टी करे, हम करें, कोई करे, ये आपस में लगे रहे। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर की बात आप वहां कर लीजिए। नहीं, मुझे सिर्फ ये बताएं, मैं उसको मानता नहीं ना। आप ना माने, आपका हक है ना मानना, मेरा हक है मानना। चले, ठीक है, तो यहाँ तक तय हो गया। अब आप मुझे सवाल आपसे ये है कि जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं आज वहाँ पे, और हाइब्रिड निज़ाम ना को आपको बुरा लगता है, सिस्टम निज़ाम एक पेज पे, पाकिस्तान की बात करें, सिविल मिलिट्री की आदत एक पेज पे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सही है। तो उसमें मुझे बताएं कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं दोहा में, उसमें पाकिस्तान क्या स्टैंड ले रहा है, क्या पोजीशन ले रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान का वही स्टैंड है जो आज से 4 साल पहले था। वो स्टैंड यही है, जब PDM की गवर्नमेंट आई उस वक्त की बात कर रहा हूँ। वो स्टैंड वही है कि आपके हमारे यहाँ के जो दहशतगर्द आपके पास छुपे हुए हैं, इनको या हमारे हवाले करें या दूसरा इनसे हथियार लेके इनसे माफ़ी तलाफ़ी करवाएं। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी आपके पास चॉइस नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें मुआहिदा हो जाता है अफगानिस्तान के साथ, कतर में हो जाता है, उसकी गारंटी कौन देगा? अगर उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो अभी लीडरशिप का ना क्रिस्टल क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है किसी काम के लिए भी। तो आप समझते हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए, अदारों के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए। आप देखें कि अगर आप क्रिस्टल क्लियर ना होते तो शायद आप हिंदुस्तान के खिलाफ जंग ना जीते। जी, ठीक है, ठीक है। और इसी वजह से आपको याद होगा, मैं नहीं दोहराता उस बात को, कि इसी जगह पे कोई और भी बैठे हुए थे और वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे वो आपके सामने है। और जब मुझे याद है ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन के अंदर जो फील्ड मार्शल ने स्पीच की, मेरे आर्मी चीफ ने जो स्पीच की, वो मैं उस वक्त सुन रहा था, देख रहा था। उस पूरी की पूरी स्पीच को उन्होंने अमली जामा पहनाया हिंदुस्तान के खिलाफ जंग में, जब हिंदुस्तान ने रात की तारीकी में हम पे हमलावर हुए। आज खुदा की कसम पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानियों का एक वकार है, जो एक सीना तान के, मैं अभी भी बाहर था, यूरोपियन ममालिक में था, वहाँ पे यूरोपियन से भी मुलाकात हुई, वहाँ अपने ओवरसीज से भी मुलाकात हुई, उनका उठना बैठना ही तब्दील हो गया इस वार के बाद। और इतनी अच्छी खारजा पॉलिसी, इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की 78 साल तारीख में मैंने नहीं देखी। कि आप देखिए कि इस वक्त हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है उस खारजा पॉलिसी के नतीजे में, और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अच्छा, मैं अगर आप इजाज़त दें, आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो अब हमारी इज्जत बन गई है, आप नहीं समझते इसमें हमारी पोजीशन ज़्यादा मुश्किल हो गई, उसको कायम रखना, उसको बढ़ाना? नहीं, हमें परेशानी की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नहीं, बात आपकी ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएं और छोड़ दें से अपनी इकॉनमी को छोड़ दें, कहें जी बस ठीक है जी। नहीं, ये कोई गाफिल नहीं हुआ। आप अब साहब ये देख लें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सर फेंक के इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करना आज से नहीं शुरू किया हुआ। ये जब पकड़ा था ना पाकिस्तान को, तो ये वेंटिलेटर पे था और लोग कहते थे डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। आज वो डिफ़ॉल्ट ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि कोई लोग उसके पीछे थे जिन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल की। आज जो बात आप कर रहे हैं, जिस तरफ आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने हमें एक रिस्पेक्ट दे दी, इज्जत दे दी और अल्लाह ने एक मुकाम दे दिया पूरी दुनिया के अंदर, उसके मुकाबले में हम क्या करने जा रहे हैं? हमारे एग्रीमेंट्स देखे ना, आज सऊदीज़ के साथ जो हमारे एग्रीमेंट हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज मेरे लिए, आपके लिए फ़ख्र की बात है कि हरमैन शरीफैन की आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाद हिफाजत का जिम्मेदारी हमारे ज़िम्मे आई है। और पहले भी थी, पहले भी हम जाते थे वहाँ पे जब भी ज़रूरत पड़ती थी। पाकिस्तानी फ़ौज भी गई हैं, हम लोग भी गए हैं, सारे लोग गए हैं। लेकिन इस वक्त तो बाज़ाब्ता तौर पे आपके अब अल्हम्दुलिल्लाह जो सऊदी अरब के पास है हमारा है, और जो हमारे पास है वो सऊदी अरब।